हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम अपना 10th स्टैंडर्ड का जो सेकंड टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों, जो हमारे मैथ्स के सिलेबस होते हैं, जैसे कि आपने 8th स्टैंडर्ड में जो टॉपिक पढ़ा है उसका कंटिन्यूएशन 9th स्टैंडर्ड में होता है, और जो 9th में पढ़ा है उसी का कंटिन्यूएशन 10th स्टैंडर्ड में होता है। तो बच्चों, जो ये टॉपिक्स है उसका आप बेसिक पहले से ही पढ़ चुके होते हो, सिर्फ आपको उसका कंटिन्यूएशन में उसका आगे का पार्ट नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आता है। जैसे कि 9th का 10th में आएगा, 10th का 11th में, 11th का 12th में। तो बच्चों, इस तरीके का रिकरिंग कंसेप्ट होता है मैथ्स के सिलेबस का। जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, बट आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से नहीं जानते थे। सो बच्चों, मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। बच्चों, जैसे कि आपने 9th स्टैंडर्ड में अपना पॉलिनोमियल्स टॉपिक पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स मतलब होता है, पॉली मीन्स मेनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। तो बच्चों, पॉलिनोमियल्स मतलब मेनी टर्म्स। जब मेनी टर्म्स रहेंगे, बहुत सारे मैथ्स के एक्सप्रेशंस रहेंगे, तो उसे क्या बोला जाएगा? पॉलिनोमियल्स। तो हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट सीखने वाले हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, 4 टाइप्स के मैंने पॉलिनोमियल्स लिखे हैं। फर्स्ट इज़ लीनियर पॉलिनोमियल, सेकेंड इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड फोर्थ इज़ बाय क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक पॉलिनोमियल। तो ये 4 पॉलिनोमियल्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, जो अपना लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री हमेशा 1 होती है। जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 2 होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 3 होता है। और बाय क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 4 होता है। पॉलिनोमियल्स मतलब बच्चे, जैसे कि आप लोग लिख सकते हैं x⁻n, bx⁻n-1, cx⁻n-2, ऐसे बहुत सारे टर्म्स अगर आपको रहेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? पॉलिनोमियल्स। तो हम मेनली आज 4 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 3 होता है एंड बाय क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 4 होता है। तो मैं आपको एक जनरल एग्जाम्पल भी बता देता हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। एग्जाम्पल बोलिए, या तो इसे जनरल इसका फॉर्मेट भी हम बोल सकते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट होता है ax प्लस बी इसका जनरल फॉर्मेट होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट होता है एक्स क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। एंड लास्ट वन जो कि है अपना बाय क्वाड्रेटिक और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्मेट होता है x⁴ प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। तो बच्चों, टोटल मैंने 4 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स लिखे हैं और उसके एग्जांपल्स भी आपको बताए। तो देखिए, यहाँ पे डिग्री 1 मतलब जो x का पावर है हाईएस्ट, ये इक्वेशन में x जो दिख रहा है उसका हाईएस्ट पावर 1 है, इसीलिए इसे बोला गया है लीनियर पॉलिनोमियल। क्योंकि लीनियर मतलब हमेशा क्या होता है? 1। और जो अपना सेकेंड इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी, इसको इक्वेशन नहीं बोल के हम पॉलिनोमियल्स ही बोलेंगे। ax² प्लस bx प्लस सी, इसका जो x का हाईएस्ट पावर है, जैसे कि यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो हाईएस्ट कितना हुआ? 2। तो जो डिग्री 2 है या तो पावर 2 है उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड सेम वे से जो हाईएस्ट पावर या तो डिग्री 3 होगा तो उसे क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और हाईएस्ट डिग्री या पावर 4 होगा तो उसे क्या बोलेंगे? बाय क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गए चारों इसके जनरल फॉर्मेट। और यहाँ पे एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, कि यहाँ पे जो a का वैल्यू होता है, जो ये a का वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बिकॉज अगर a का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पे मैं लिख के आपको बताता हूँ, 0 इंटू एक्स प्लस बी अगर हो जाता है तो 0 इंटू एक्स क्या आएगा? 0। 0 प्लस बी इक्वल टू बी, मतलब एक कांस्टेंट टर्म बन जाएगा। तो हमेशा आप याद रखिए, ये जो अपने चारों पॉलिनोमियल्स है इसमें a का वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बिकॉज अगर a का वैल्यू 0 हो गया तो पूरा पॉलिनोमियल्स का जो डिग्री है वो चेंज हो जाएगा और वो कांस्टेंट टर्म में बन जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे अगर 0 हो गया तो ये टर्म पूरा गायब हो जाएगा, तो ये क्वाड अपना लीनियर बन सकता है। यहाँ पे 0 हो गया तो ये अपना क्वाड्रेटिक बन सकता है, और यहाँ पे 0 हो गया तो अपना क्यूबिक बन सकता है। तो उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, जो ये जनरल फॉर्मेट है
या तो जनरल फॉर्मूला जो है क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक का, उसमें ए का वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ए का वैल्यू ज़ीरो होगा तो पूरा उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये समझा होगा। ये हमको जस्ट मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट के लिए बताया, इसका एग्ज़ाम से कुछ लेना देना नहीं, बिकॉज आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आया इसलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया है। तो बच्चों इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि अपना टॉपिक का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो बच्चों जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिया गया है द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स। तो बच्चों यहाँ पे कंपलसरी a b एंड c आर क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। और a शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, a का वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज a का वैल्यू अगर ज़ीरो होगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा अपना लीनियर इक्वेशन में। अपना जो जनरल फॉर्मेट है, तो या तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बोल सकते हैं जनरल फार्मूला, या तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, हमको दिया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। तो ये हो गया बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल का ही होता है, जैसे यहाँ पे x है, y भी रख सकते हैं, a b c कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हो गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। और बच्चों इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसका हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री है, वो क्या है? 2 है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाईएस्ट जो x का पावर है वो क्या है? 2, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, कंप्लीट दी फॉलोइंग एक्टिविटी, पेज नंबर 31 पे टेक्स्ट बुक के। उसमें पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखिए क्या लिखा है उन लोग ने, एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो एक्स माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो। मैं आपको बोर्ड पे करके दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट उन लोग ने क्या लिखा? एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो एक्स माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो। बिकॉज बच्चों ए बी सी ये जो तीनों टर्म्स है वो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रेजेंट होने चाहिए। भले ही अगर मिडल टर्म आपको गायब हुए या तो कोई भी एक टर्म गायब है तो आप उसको 0x लिख दीजिए, इसका कुछ मीनिंग नहीं, लेकिन हमको जनरल फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो एक्स माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके बाद आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसमें हमको a का वैल्यू बोला है, a का कोएफिशिएंट कितना है? 1, जो कि वहाँ पे दिया गया है। b का कोएफिशिएंट इज़ 0 एंड c का कोएफिशिएंट इज़ माइनस 4। जब हम इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो से, तो a की वैल्यू हमेशा हमें मिल जाएगी इस क्वेश्चन में 1, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू माइनस 4। बाय कंपेयरिंग वी विल गेट दिस आंसर्स। a का वैल्यू इज़ 1, b का इज़ 0, c का माइनस 4। तो बच्चों ये हो गया अपना एक्टिविटी का पहला क्वेश्चन। इसमें और भी 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन और दिया गया है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 7, तो उसको हमने कन्वर्ट किया वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो बाय कंपेयरिंग वी विल गेट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 2 एंड c इक्वल टू 7। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, उसी वे से आपको क्वेश्चन भी समझ के लेना है और बुक में क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करना है। उसके बाद अपना थर्ड एक्टिविटी दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0 में अपने को लास्ट टर्म नहीं दिया गया है, तो उसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू 2 हो जाएगा एंड c का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो एक्टिविटी दिया गया है इसको आप अच्छे से अपने बुक में सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद हम अपना प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट करेंगे। सो बच्चों हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था वो सीखा। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन विच हाइएस्ट पावर इज 2 और हाइएस्ट डिग्री इज 2 एंड a b c शुड नॉट बी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो बच्चों अब हम करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट 2.1।
तो प्रैक्टिस सेट 2.1 का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वहाँ पे दिया गया है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखने हैं, तो कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख देता हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में गलती से भी इसके आने की चांसेस नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैं लिख दूंगा 2x² + 7x + 8 = 0 एंड x² + 3x + 5 = 0। तो बच्चों ये हो गया अपना दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप कितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, जितने भी चाहे आप लिख सकते हो, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको। तो बच्चों अब हम करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें डिसाइड करना है कि भाई कौन कौन से इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, जो कि दिया गया है x² + 5x - 2 = 0। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है x² + 5x - 2 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है हमें ये बताना है, और विथ रीज़न, हमें रीज़न भी दे देना है। और बच्चों अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ओनली फॉर 1 मार्क्स आएगा। तो सॉल्यूशन हम करेंगे इसका आंसर या सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा हियर हाईएस्ट पावर इज़, हाईएस्ट पावर भी लिख सकते हैं, हाईएस्ट डिग्री भी लिख सकते हैं। हियर हाईएस्ट डिग्री इज़ 2, therefore it is a quadratic equation in one variable। तो बच्चों इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोला, क्योंकि जो इक्वेशन दिया था इसका जो हाईएस्ट पावर था वो क्या था, 2 था, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री लिख सकते हैं, हाईएस्ट पावर लिख सकते हैं, या तो फिर हाईएस्ट इंडेक्स भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझा होगा। इसके बाद हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें आपका पूरा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और अपना सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया है y² = 5y - 10, y² = 5y - 10। तो सबसे पहले बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसको अपने जनरल फॉर्मेट में लिख देंगे, y² - 5y + 10 = 0। 5y जब इस साइड आएगा तो -5y हो जाएगा, और -10 इस साइड आएगा तो +10 हो जाएगा। तो बच्चों अपना जो जनरल फॉर्मेट था ax² + bx + c, उस फॉर्मेट में सब क्वेश्चंस को लिखना है। मतलब इक्वल टू के बाद 0 होना चाहिए, बाकी जो टर्म्स है इस साइड होने चाहिए। देखिए बाकी सब टर्म इस साइड है, और इक्वल टू के बाद क्या है, 0। तो यहाँ पे इस साइड भी कुछ टर्म्स थे, इस साइड भी कुछ टर्म्स थे। तो हमने क्या किया, जो इस साइड 2 टर्म्स थे उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया, तो +5y हो जाएगा -5y, और -10 हो जाएगा +10। तो अभी यहाँ पे आपको हाईएस्ट पावर देखना है, हाईएस्ट डिग्री देखना है। तो यहाँ पे बच्चों हाईएस्ट पावर हमें क्या दिख रहा है, 2। देयरफॉर इन दिस इक्वेशन हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट डिग्री is 2, therefore it is quadratic equation, it is a quadratic equation, therefore it is a quadratic equation। सो बच्चों इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोला, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर या तो हाईएस्ट डिग्री 2 था, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, इसीलिए हमने इसको बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब हम इसके बाद करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है y² + 1/y = 2। अब अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली देखेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर या तो हाईएस्ट डिग्री कितना दिख रहा है, 2। तो आपको डायरेक्टली देख के कुछ बताना नहीं है कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आपको अगर वो जनरल फॉर्मेट में दिया गया है तो डायरेक्टली देख के बताना। जैसे कि जनरल फॉर्मेट क्या होता है,
ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है अपना जनरल फॉर्मेट। तो अगर आपको जनरल फॉर्मेट में दिया है तो डायरेक्ट देख के बता सकते हैं आप भाई क्वाड्रेटिक है, बट ये देखिए जनरल फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करने का मतलब है कि हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो y इंटू वाई कितना होगा, वाई क्यूब, और 1 इंटू 1 1 डिवाइड बाय y इज इक्वल टू 2। तो आई होप बच्चे आप लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो एटलीस्ट कर सकते हैं। तो ये वाई क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब हमको राइट साइड में सिर्फ 0 रखना है, बाकी को सबको लेफ्ट साइड में ले लेना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर दिख रहा है 3। सो हियर हाईएस्ट पावर इज़ 3, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेम चीज़ को मैं लिखना पड़ेगा हमें, हियर हाईएस्ट पावर इज़ 3, therefore it is not a quadratic equation. It is not a quadratic equation. तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 था, इसके वजह से ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब इसके बाद हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2। x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2। x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2 क्वेश्चन दिया गया है। तो बच्चों हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते। तो सिंप्लीफाई देखिए कैसे करेंगे, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन में दिया है। तो x इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वेयर होगा, 1 इंटू 1 कितना होगा, +1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू -2। तो बच्चों एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 2x हो जाएगा, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, तो -2x एक्चुअली होगा यहाँ पे। तो -2 इंटू एक्स इज़ -2x। अब क्या करेंगे हम, -2x को इधर शिफ्ट कर लेंगे। तो -2x को अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा +2x, और उसको हम लिखेंगे सेकेंड टर्म बीच में लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जो आपको ये फॉर्मेट दिख रहा है वो इस फॉर्मेट में है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, हाईएस्ट जो डिग्री है वो 2 है, देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों जहाँ पे हाईएस्ट पावर हमको 2 मिलता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 नहीं मिलता है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हियर हाईएस्ट पावर इज़ 2, या तो फिर हाईएस्ट डिग्री भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो लिखिए। हाईएस्ट डिग्री इज़ 2, देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज़ अ quadratic equation। सो आई होप बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 डायरेक्टली देख के समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को थोड़ा जब तक आप रिड्यूस नहीं करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपको समझेगा नहीं। तो बच्चों अब इसके बाद हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है m प्लस 2 इंटू m माइनस 5 इक्वल टू 0। सो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जैक्टली जनरल फॉर्मेट में नहीं दिया गया है, तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा ही था, तो सेम उसी वे से करना है। 9th में भी आपने ये सब चीज़ सीखी है। तो m इंटू एम माइनस 5 प्लस 2 इंटू एम माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो m इंटू एम बच्चों होता है m स्क्वेयर माइनस 5m प्लस 2m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 2 5 10 होता है। अब देखिए यहाँ पे m स्क्वेयर माइनस 5m प्लस 2m कितना हो जाएगा, माइनस 3m माइनस 10 इक्वल टू 0। माइनस 5 प्लस 2 इज़ माइनस 3m। सो बच्चों ये हो गया अपना फाइनल आंसर। और ये जो फाइनल आंसर दिख रहा है इसमें आपको हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, और हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर हाईएस्ट पावर इज़ 2, हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट डिग्री इज़ 2, देयरफॉर it is a quadratic equation। it is a quadratic
इक्वेशन। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए और कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है m³ + 3m² - 2 = 3m³। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड में भी कुछ चीज़ें दी गई है, राइट हैंड में भी कुछ चीज़ें दी गई। तो हम क्या करेंगे, उसको एक साइड में रखेंगे। तो बच्चों एक साइड में रखने का मतलब है 3m³ को इस साइड शिफ्ट करना। तो ये हो जाएगा m³ - 3m³ + 3m² - 2 = 0। जब यहाँ पे 3m³ इस साइड आएगा तो बन जाएगा -3m³। तो m³ में से -3m³ अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा बच्चों, -2m³। मतलब 1 - 3, 1 - 3 इज़ -2 + 3m² - 2 = 0। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज पहला टर्म हमें हमेशा पॉजिटिव चाहिए रहता है, इसलिए हम 2m³ - 3m² + 2 = 0 लिख देंगे। यहाँ पे माइनस होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है, ज़ीरो को कुछ फ़र्क पड़ता नहीं, बिकॉज ज़ीरो इज़ न्यूट्रल नंबर, ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। सो बच्चों ये जो अपना लास्ट आंसर आ गया, आप इसे देख के बताइए कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। सो बच्चों आई होप आपका आंसर यही होगा कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमें जो हाईएस्ट पावर दिख रहा है वो क्या है, 3। So बच्चों here highest power is 3, therefore it is not a quadratic equation. Here highest power लिखिए या डिग्री लिखिए, डिग्री is 3, therefore it is not a quadratic equation. So students I hope आपको ये क्वेश्चन समझे होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में हो, ax² + bx + c = 0 और a b c शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a b c का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और बच्चों देखिए हमेशा आपको हाईएस्ट पावर 2 ही देखना है, बिकॉज हाईएस्ट पावर 2 होगा तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। हाईएस्ट पावर 1 होएगा, 3 होगा, 4 होगा तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलना है। तो जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया था इसमें सिर्फ एकदम सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो कोई भी लिखने बोला था, तो वो बहुत ही ज़्यादा इजी था। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो यहाँ पे अगर हमको हाईएस्ट पावर 2 मिलता है, बट हाईएस्ट पावर 2 आपको देखना है कब, जब आपको जनरल फॉर्मेट में क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाए। तो यहाँ पे जनरल फॉर्मेट मैंने ये बनाया, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये वाला। तो आपको जनरल फॉर्मेट देखने के बाद ही बोलना है कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। बिकॉज अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो डायरेक्ट देखने से ये वाला इक्वेशन क्या लग रहा है आपको, क्वाड्रेटिक लग रहा है, बिकॉज हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या दिख रहा है 2। बट अगर हम उसे सॉल्व किए तो उसका हाईएस्ट पावर क्या बन गया 3। तो आपको डायरेक्टली देख के नहीं बताना है, उसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके बताना है कि भाई क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 होगा तो उसे आप क्वाड्रेटिक बोलिए, नहीं होगा तो उसे क्वाड्रेटिक नहीं बोलिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को आप प्लीज़ बुक में लिख लीजिएगा, और अगर आपको कुछ डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। और बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है मेरे वीडियो को आपको मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।